शरीर 70% जलने के बाद भी कैसे वो वहां से आराम से बैठी थी, रिलैक्स में, कुछ नहीं। और एक दिन से लेकर आखिरी एम्स दिल्ली तक वेंटिलेटर पर नाचती हुई गई है। दर्द की पीड़ाओं में पट्टियां बदल रही हैं, कुछ भी हो रहा है। वो कहती है आनंद आ गया रे, जैसे आए वैसे वापिस जाना। गुरु ने मुझे पेशेंट का रोल दे दिया है। अंत में कहती है अपने घर जा रही हूँ, ये है तेरा तेरा तेरा। हमें प्राउड होना चाहिए मुरादाबाद में रहकर कि यहाँ की बेटी अशोक सभा मुरादाबाद में पहली हो गई है। क्योंकि लोग तो दुखी छोटी छोटी चीजों पे मरते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाय मेरा ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। एक बार नहीं कहा बेटी का क्या होगा। बेटी भी मस्त बैठी हुई है, नाच रही है, कूद रही है, समझ गई जीवन को। वो भी अशोक है। संसार को क्या संदेश देके गई, जलते हुए शरीर के अंदर भी आखिरी में वेंटिलेटर पर भी जो है आई जब आखिरी थी तो डांसिंग करके गई है। ये मुरादाबाद की बेटी जो सी है अशोक हो गई। मुरादाबाद को सीखना होगा। दर्द में पट्टियां समझते हो ना, जले हुए शरीर की पट्टियां जब बदलती क्या हालत होती है। पर अंदर वो कहती भजन का आनंद आ गया रे, आनंद आ गया। दिल्ली में एम्स में, जो कि एक दिन पहली रात को मैं मिलकर अगले दिन दुबई जाना तो मिल के गया। 30-40 मिनट हमारी बातचीत हुई। भैया अगर पुरानी भारती होती तो रो रही होती, चिल्ला रही होती। आपने क्या ज्ञान दिया भैया, धन्यवाद। ये आखिरी शब्द पे 40 मिनट की हमारी बातचीत हुई। ध्यान रखना, इसी को अद्वैत कहते हैं। वननेस, स्थिति प्रज्ञा, केवल्य, निर्वाण जिसको कहा, मुक्ति। जब एक हो गया, अब एक में दर्द किसको होगा? कौन जल रहा है, कौन जला रहा है? आग भी मैं, जलने वाला भी मैं, जलाने वाला भी मैं। पता लग जाता है अहम ब्रह्मस्मि। इसी को पाना है हर एक को। आज क्यों इकट्ठे हुए हो? कहते हैं ना, आज संसारिक जो है 13वीं, भारतीय की 13वीं, पर उस 13वीं पर भारती ने साबित कर दिया 13 13 13। तो संसारिक क्रियाएं भी और भारती का वो अक्रिया रूप, अकर्म जिसको कहा, क्रिया कर्ता में होती है। अहंकार कुछ करके खुश होता है, निरंकार कुछ भी हो रहा है उसमें अपने को वो पीछे कर लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, हो रहा है। जैसे आंख देख रही है पर कभी नहीं कहती कि मैं दिखा रही हूं तेरे को। अपने को तू ज्यादा बड़ा मत मान, मैं दिखा रही हूं। अभी मैं हट जाऊं तो तुझे हाथ पकड़ना पड़ेगा किसी का। पर आंख को कोई प्राउड नहीं, अहंकार नहीं कि मैं तुझे दिखा रही हूं, पर तुझे घमंड है कि मैं जो है देख पा रहा हूं। कान सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तुझे, पर तुझे कान को कभी नहीं दिखेगा कि घमंड करता हुआ, पर तुझे घमंड है कि मुझे सुनाई दे रहा है। नाक से गंध आ रही है, नाक कभी घमंड नहीं करती, पर तुझे घमंड होता है। जीवा स्वाद देती है, जीवा कभी घमंड नहीं करती, तुझे घमंड होता है। दिमाग तेरे अंदर जो है सबसे बड़ा, तेरे को सब कुछ जो सा संसार में रस दिलवा रहा है, पर कभी घमंड नहीं करता। ये ओए ऑफिसर, ओए मिनिस्टर, ओए स्टार, भिखारी कहीं के, तो कुछ भी नहीं है। मैं हूं तो तू है। नहीं तो जानवर को पता नहीं होता किसी स्वाद का, पंछियों को नहीं पता होता क्योंकि दिमाग है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों को नहीं पता होता। इंसान को दिमाग है, पर वो दिमाग ही है जो आंख से रूप को दिखाता है, कानों से शब्द को सुनाता है, जीवा से स्वाद को बताता है, नाक से गंध को बताता है, हाथ से स्पर्श को बताता है। तो कभी दिमाग को देखा घमंड करते हुए? इस शरीर का कोई भी अंग घमंड नहीं करता, तुझे सब कुछ देता है, पर तू लोथड़ा इकट्ठा होकर जब तेरा नामकरण हुआ, माँ बाप ने तेरा नाम रखा और तू इस शरीर से जो भी बन गया, तू घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया। इसी को कहते हैं कर्ता भाव।
कर्ता भाव अहंकार जब आ जाता है अंदर, तो इसे राक्षस कहते हैं कि राक्षस हो गया, इंसान नहीं है, ये राक्षस हो गया। राक्षस का अर्थ ही होता है, जो कि हमने राक्षस किसको कहा? हमने कहा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, फिर हिरण्याकश्यप, इनको हमने राक्षस कहा। क्यों? यही रावण इसलिए राक्षस कहा कि अंदर अहंकार आ गया था। आंख, नाक, मुंह, कान, शरीर का एक भी अंग तेरा नहीं, सिर के बाल से पांव के नाखून तक, और तू कहता है मैं मां हूं, सिर का बाल नहीं पैदा कर सकती। मां कहां से आ गई? बाप कहां से आ गया? तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये शरीर से हो रहा है, तेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। शरीर का एक एक अंग अपना काम कर रहा है, जिसको अलग अलग पार्ट को जोड़ दिया और वो तुझे नामकरण लग गया। बिल्ला जो मिल गया बचपन में गले में, और उस बिल्ले को तूने मान लिया ये तेरा है, इसलिए कहा कि तू चोर, इसको वापस कर दे। कहता है ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या झूठ कहता है तू? भगवान के घर में, मंदिर में जा, गुरुद्वारे जा, मस्जिद जा, चर्च जा, घुटने टेकता है ना, घुटने का अर्थ ये थी भाई तेरा। मैं हारा तू जीता, तू ही तू, तेरा तेरा तेरा। पर क्या सच में तू कहता है तेरा तेरा तेरा? इसलिए तेरी उनकी होती है जिसने जीवन में तेरा तेरा नहीं किया। पंखे, टॉर्च, कंबल पंडित को वही देता है जिसके तेरा तेरा नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है यमपुरी जाना है, जहन्नुम में जाना है, रास्ते में जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। जिसको जो है तेरा 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 हो गया, वो तो ब्रह्मदूत आएंगे तुझको लेने, गरुड़ पुराण कह रही है। ब्रह्मदूत आएंगे तुझको लेने, क्योंकि तूने तेरा 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 कर दिया, सच की आरती कर दी। जान गया कि सिर के बाल से पांव के नाखून तक तेरा भिखारी कुछ भी नहीं है। ना तू सेठ है, ना तू मनिष्ठ, न स्टार, ना भिखारी है, कुछ भी नहीं है तेरा। आखिरी में शमशान के अंदर, नहीं तो मिट्टी में जब मिलेगा तो वहीं पर यमदूत खड़े होते, घसीटते हुए, मारते हुए लेकर जाएंगे जो। और जो जाग गया तेरा 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 तेरा, शरीर में रहते हुए जो जाग गया, कहते हैं ना जिंदगी कैसे जिया कोई नहीं। मौत के समय तेरे अंदर क्या चल रहा था आखिरी के 30 दिन के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि शरीर तेरे घर वाले तेरे खाक में मिलाएंगे, आगे तुझे लेने ब्रह्मदूत आएंगे या यमदूत आएंगे। जन्नुम जाएगा या जन्नत, कुछ भी कह ले, पार ब्रह्म कह ले, गॉड होम कह ले, सचखंड कह ले। 3500 साल पहले तो कोई धर्म था ही नहीं। ये मेरा धर्म, ये धर्म किसी का नहीं होता। धर्म तो स्वयं को जानना धर्म है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, 99% डीएनए बंदर और बंदरी से मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, सबका जो है डीएनए बंदर और बंदरी से मिलता है, 99%। और आखिरी जो सा भगवता को पाना है, फाइनल इवोल्यूशन, वो सबने समझाया, चाहे उनको बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद साहब को, कबीर को, फरीद को, मीराबाई को, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉन्जेस, कुरेटी, नामदेव, तुकाराम, कोई भी नाम ले लो यार, ये इसने जान लिया जीवन का यथार्थ, आर्ट ऑफ डाइंग जो सिखाता आया इतने सालों से, कि पता नहीं मौत कब आ जाए, मालूम थोड़ी पड़ा। 12 दिन के अंदर जो सा है खेल पूरा हो गया। परीक्षाओं की सीढ़ियां चढ़ती चली गई, जलता हुआ, उंगली जल जाए तो जान निकलती, चीखता आदमी। शरीर 70% जलने के बाद भी घर में जो गैस का जो हुआ विस्फोट, उसके बाद 70% शरीर जलने के बाद पड़ोसियों को मालूम है कैसे वो वहां से आराम से बैठी थी, रिलैक्स में, कुछ नहीं, स्कूटर पर बैठ कर जाती है डॉक्टर के पास, और 1 दिन से लेकर आखिरी एम्स दिल्ली तक वेंटिलेटर पर नाचती हुई गई है। दर्द की पीड़ाओं में पट्टियां बदल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो कहती है आनंद आ गया रे, जैसे आए वैसे वापिस जाना। गुरु ने मुझे पेशेंट का रोल दे दिया है। अंत में कहती है अपने घर जा रही है, ये है तेरा तेरा तेरा। तो मुरादाबाद में आज जो है ये हमारे को सिखावन लेनी है। अशोक सभा, शोक सभा तो संसार करता है, मुर्दे करते हैं, दुखी लोग, अशांत, जिन्होंने जाना ही नहीं जीवन को। जो जीवन को जान लेते वो कहते कौन सा जन्म और कौन सी मौत,
माँ की नाभि से कटते शरीर तो मरा हुआ ही था, उसमें चेतना गई, रूह गई, रोया तो जन्म का, आखिरी में रूह निकली तो उसे मौत कहते हैं। कौन मरा? वो तो पड़ा हुआ है सामने। मिट्टी खा खा कर शरीर बना, आखिरी में लकड़ी में मिट्टी हो जाता है। कब्रिस्तान में थोड़ा समय लगता है, शमशान में फटाफट हो जाता है। कौन मरा? कहां गया? ये जानना है। शरीर से निकलकर कहां गया ये? घर वाले तो छोड़ के आ गए, पर कहां गया? जो ग्रंथों में कहा, चाहे गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद, उपनिषद, जितने भी दुनिया में ग्रंथ हुए, धर्म हुए, कहां गया? तो उसमें सब लिखा हुआ है। जब देह में रहते हुए कोई विधेय हो जाता है, या सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु के पार हो जाता है, वही है मुक्त, लिबरेशन। सफल हो गया, फाइनल एवोल्यूशन हो गया, भगवता को पा लिया, गॉडिज्म। दुनिया की कितनी दौलत तूने इकट्ठी कर ली, दुनिया की कितनी ऊंची कुर्सी पर तू बैठ गया, ये सब तुझे भीख के कटोरे में मिला, जो तू भीख मांगता रहा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर भीख। इसलिए जो मनुष्य के देह में तूने मांगा भीख कटोरे में, वो तुझे मिला है। तेरा दिमाग कोई तेज नहीं है। शमशान में तो सारे दिमागों को फूंक देते हैं, वहां नहीं देखते कि भिखारी को जलाया, सेठ को जलाया, मजिस्ट्रेट को जलाया, चपरासी को जलाया, पुरुष को जलाया, स्त्री को जलाया। जलाओ, सुबह दिखती भी नहीं उसकी, रात हो जाती है सब कुछ, लकड़ी के साथ ही लकड़ी हो गया। तो ये साबित किया। हमें प्राउड होना चाहिए मुरादाबाद में रहकर कि यहाँ की बेटी अशोक सभा मुरादाबाद में पहली होगी है। क्योंकि लोग तो दुखी छोटी छोटी चीजों पे मरते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, हाय मेरा ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। वहां उसकी बेटी सामने बैठी, अक्षिता, 11 दिन साथ में, उसने एक बार नहीं मेरे से बात में, तो दिन रात बात चल रही थी रोजाना, एक बार नहीं कहा बेटी का क्या होगा। बेटी भी मस्त बैठी हुई है, नाच रही है, कूद रही है, समझ गई कि जीवन को कौन जन्मता है कौन मरता है, भाग्य समझ गई। वो भी अशोक है। हम जरे जरे मरते रहते हैं, रोते रहते हैं, हाय क्या होगा मेरी बेटी का, देखो न कुछ सोचा न कुछ, कोई बहुत सारी दौलत नहीं, कुछ नहीं, पर दिन रात सेवाओं में लगी हुई थी, दिन रात। क्या था? कुछ भी नहीं। तो हमें ये आज सिखावन लेनी है, सिखावन, लर्निंग, कि हम लोग जरे जरे छोटी छोटी चीजों पे दुखी होते रहते हैं। और वो देख संसार को क्या संदेश देके गई, जलते हुए शरीर के अंदर भी, आखिरी में वेंटिलेटर पर भी जो है आई जब आखिरी दिन, तो डांसिंग करके गई है। 9वें दिन जब डॉक्टर ने मुरादाबाद में जवाब दिया कि भाई अब लंग्स में जा रहा है, तो बेटी कहती मैं पार ब्रह्म जा रही हूं और तुझे इस मार्ग पे चलते रहना है। बेटी भी कह रही है कोई चिंता नहीं मां। हमें सोचना है, यही जीवन का प्रसाद तुझे मैं सालों से दे रहा हूं, हमारे बीच में से वो गई है। ये कोई किताबी बात नहीं है, किताबों में पढ़ लिया अशोक रहना तेरा धर्म है, वो तो कभी माना भी नहीं हमने। अशोक हुई अशोक, और जीवन का वो संदेश दे के गई हम सबको कि हम अभी मरे नहीं हैं, पर मरेंगे जरूर। सब ने निकलना है शरीर से बाहर, जिसे मौत कहते हैं, जो कभी होती नहीं है। मौत कभी होती नहीं, पर हम इसे मौत कहते हैं, शरीर से निकलना। तो हम सब निकलेंगे। तो आज वो मैसेज दे के गई है कि ओ सेठ, ओ सेठानी, ओ बड़ा तू जो भी है, तो कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। पर कम नंबर लग जाए पता नहीं है, इसलिए जागना है। मुरादाबाद में, क्योंकि ननियाल, जब मैं 16 बरस में अपने 1 to 1 चल रहा था, जब पब्लिक नहीं गया तो मैं मुरादाबाद आया, क्योंकि बचपन यहीं बीता हमारा भी। मैं अरे मुरादाबाद में कोई नहीं सुन रहा, कुदरती चंदोजी में वो भारती आ गई और इसने नाच नाच के मुरादाबाद के अंदर देखो तुम सबको ज्ञान दिया कि जागो, एक एक को दिया, सैकड़ों तक पहुंचाया नाच नाच के। अब सुना होगा, पर कितना उतरे वो तो हमें मालूम है कि हमने कितना लिया। और माया कभी किसी को प्रसन्न नहीं करती, भ्रम में मत रहना, वो सिखा दे गई। क्या था उसके बाद? पर सदा खुश, रिलैक्स, मौज में, सेवाओं में परमात्मा के। ए सुन ले, दुखी क्यों है तू? अरे सुनना, समझना। जानो कुरुक्षेत्र तो भाग रही है 10 दिन के लिए, जानो कहीं तो भागती है, अभी भी
अगले दिन जाना तो उसको जोन सा है बैजोई में कि जा रही हूँ भैया, फाइनेंशियली कुछ नहीं, 3-4 लोग ही मिलकर गाड़ी लेते हैं कि जगह जगह जाएंगे हम आसपास के शहरों में। तो मैं आज सीखना है इस अशोक सभा में, क्योंकि हमारे बीच से ये मुरादाबाद की बेटी जो सी है अशोक हो गई। मुरादाबाद को ये सीखना होगा, क्योंकि एक दिन जब बाहर निकलेंगे तेरी आरती कोई नहीं उतारेगा संसार में। भ्रम में मत रही हो कि यहाँ बेटा आरती उतारेगा, या भाई उतारेगा, या पति उतारेगा, पत्नी उतारेगी, माँ उतारेगी, बाप उतारेगा, कोई नहीं उतारता। जीवन में जब तक कोई यथार्थ को नहीं पाता उसको कोई संसार में याद नहीं करता। कितने आए कितने चले गए, बड़े बड़े मिनिस्टर मर गए, सेठ मर गए, स्टार मर गए, आज नामो निशान मिट गया उनका। पर देख, फकीरों को याद किया जाता है, बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद साहब को, कबीर को, फरीद को, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉर्ड जुस्केटी, नामदेव तुकाराम याद किया जाता है, क्योंकि वो अशोक हो गए। हमारे जैसे जन्म लिया उन्होंने, जिंदगी की उनकी तारीख लिखी गई कि हाँ जी जो 35 साल में सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गए, 42 साल में वर्धमान महावीर भगवान बन गए, नानक गुरु नानक हो गए 36 साल में, मोहम्मद साहब 40 साल के अंदर मैसेंजर बन गए, मीराबाई जोनसी हो गई 38 साल में। लिखा गया है, हमारे बीच में से निकले। राज तो देख हमारे बीच में से निकली, हमारे जैसे ही तो थी। पुराने जो देखा होगा मैं मेरा में थी। मैंने कहा ना, जिंदगी को करवट लेते 3 से 9 दिन लगते हैं, ध्यान रख। और ठीक 3 से 9वें दिन आकर डॉक्टर ने जवाब दे दिया मुरादाबाद में, अंतिम परीक्षा अब गई, ले जाओ इसको कहीं दिल्ली अगर ले जाना है तो। कह रही हो बिट्टू अक्षिता मैं चली पार ब्रह्म, अब ठीक है, मेरा रोल लग रहा है अब यहाँ का पूरा हुआ। पेशेंट का जो गुरु ने मुझे रोल दिया था, पेशेंट का रोल। दर्द में पट्टियां समझते हो ना, जले हुए शरीर की पट्टियां जब बदलती है क्या हालत होती है, पर अंदर वो कहती भजन का आनंद आ गया रे, आनंद आ गया। जैसे आई वैसे वापस जाना। दिल्ली में एम्स में, जो कि एक दिन पहली रात को मैं मिलकर अगले दिन दुबई जाना तो मिल के गया, 30-40 मिनट हमारी बातचीत हुई, और ठीक उसके 1 घंटे के बाद जो है वो वेंटिलेटर पे गई। और आखिरी में जो सा उसकी लाइन पता क्या थी कि भैया अगर पुरानी भारती होती तो रो रही होती, चिल्ला रही होती, आपने क्या ज्ञान दिया भैया, धन्यवाद। ये आखिरी शब्द पे 40 मिनट की हमारी बातचीत थी। कह रही मैं पार ब्रह्म जा रही थी, आपने रुकवा दिया। अबे मैंने कहा मुझे मिलने आई है ना, या मुझे पता है मैं मुरादाबाद नहीं है तो मेरे को मिलने आ गई। और 40-45 ऑक्सीजन पे एम्बुलेंस से उतरकर नाच रही थी, हरिओम हरिओम हरिओम। और मुझे हॉस्पिटल में कह रही है रात को एम्स में कि डॉक्टर से पूछो मैंने तंग नहीं किया, यानी उन्होंने सारी पट्टियां उतार दी वहां, कि उफ नहीं निकाली। यहां भजन चलता था, वहां भजन भी नहीं चला, चुप रही। डॉक्टर कहते नहीं नहीं बिल्कुल तंग नहीं किया। फिर मैंने देखा कि वेंटिलेटर के ऊपर आखिरी में ऐसे डांस कर रही है, तो वहां के जो उनसे नर्सिस और डॉक्टर दुनिया को, वहां के लोगों को दिखा रही है, तो क्या है भाई, आखिरी श्वास से पहले नाच रही है, ये जा रही हूं अपने घर। ये जीवन का गहरा संदेश है, ध्यान रखना। इसे मत समझना कि आज की अशोक सभा ही है, इसे अंदर अपने श्वासों में ले जाना। जो वाणी सुन रहे हैं इतने टाइम से, श्वासों में ले जाना, और जो नहीं सुन रहे हैं सुन लेना। कहीं अज्ञान के कारण इस संसार में मरण के फिर पैदा होकर ना आना पड़े, डिवोल्यूशन ना हो जाए। डिवोल्यूशन यानी वही बंदर बंदरी, 99% डीएनए बंदर बंदरी क्या थे पुराने, फिर हो जाएंगे। फिर पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े पंछी जानवर सब रूप है। फाइनल इवोल्यूशन डार्विन ने भी प्रूव किया, विज्ञान ने, अब तो कह ही नहीं सकते। फाइनल इवोल्यूशन करना है, गॉडिज्म, भगवता, नो गॉड, गॉडिज्म हर एक को पाना है। इसलिए आज वो हम बता के गई, जीवन के ज्ञान पे जिस मार्ग पर चले अपनी मंजिल को पा लेना। मंजिल को पा लिया, जन्म सफल है। और आखिरी दिन के इंतजार मत करना, जीते जी मिटना है। संसार का सब कुछ पाकर भी उसको नहीं पाया तो कहा ना, कीटा बिच कीट, गंदी नाली का कीड़ा बनेगा। सब धर्मशास्त्र कह रहे हैं, वो नरक वो जन्नुम। इसलिए आज इस अशोक सभा में अंदर धारण करके जाओ कि उन वचनों का ध्यान करेंगे
कि मैं कुछ भी नहीं, मैं ये शरीर नहीं, अंदर की जलती ज्योत चेतना हूं, जो परम ज्योत जैसे सूरज की किरण सूरज में मिलकर एक हो जाती है, मुझे उस परम ज्योत में मिलकर एक हो जाना है। तो कहा ना, जब कोई अपने घर से बाहर चला जाता है कि मेरा ना बेटा कनाडा गया, तो वो धीरे धीरे सबको लेके आ जाता है कनाडा में। तो सोचो ब्रह्म तुम्हारे घर का मेंबर एक पहले निकल गया था, जो तुम भूल गए। भूल जाते हैं हम, आदत पुरानी है। अब ये कहीं इसे भी भूल जाना, फिर माया में उलझ जाना, क्योंकि आदत है। इसलिए रह गई होती तो नाच नाच के तुम्हारे को रिमाइंडर देती रहती। पर उसकी मुक्ति, जो उसकी मोक्ष के द्वार पर जो सा है, रुकावट नहीं बन सकते थे। पर हमें जीवन का एक गहरा संदेश है, स्पेशली नाच नाच कर तुम्हें दिया है ज्ञान। इसमें तो मुरादाबाद की इस ज्योत में इसको चंड करो, जैसे उसने नाच नाच के संसार को दिया। संसार की अपने 4 जनों की सेवा तो संसार करता है भाई, जानवर भी अपने बच्चों को पालता है। पर हम इंसान हैं, हमें जो जीवन का प्रसाद मिला उससे हमें देने से कहा ना, बांटने से बढ़ती शक्ति। होता अपना ही उद्धार है, उसका अपना उद्धार हो गया। तुमने लिया नहीं लिया। कितने लोग मुरादाबाद के अंदर जो है सत्संगों में बैठते थे, हमें मालूम है, तुम्हें भी मालूम है कि माया का झोल, घर में गप्पे मारो, टीवी देखो, इधर उधर भागो, क्या जाना छोड़ना। पर उसको तो मिल गया फल भाई। मालिक ने नौकर को भेजा, जहां मेरी पेमेंट लेके आ दिल्ली से। दिल्ली में हो गया, पलटी ने सारा दिन मिली नहीं। शाम को कहता क्या करूं, क्या आ जाए भाई। उसने आकर वाउचर दे दिया, आने जाने खर्चा ये 2000 3000, उसकी तो तनख्वाह नहीं कटी ना। तो उसने तो मैसेज दे दिया, तुम चलो ना चलो, उसको तो मिल गया भाई फल। उसका तो परमात्मा के राज्य में अकाउंट बढ़ता जा रहा था। इसलिए जीवन के सत्य को आज जो उजागर हुआ है हमारे बीच से निकलकर, हमने नाम तो बहुत सुने पीछे, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहज, लल्ला, तो तुम्हारे बीच से ज्योत चली। वो भी उस समय ऐसे ही जागे थे, तुम भी जाग जाओ। मौत का इंतजार मत करना, जीते जी मिटना है। फिर गुम होकर देख नजारा, इसी को अद्वैत अवस्था का, इसी को वननेस का है। ऐसे स्थिति में ही जलते हुए आग के अंदर भी शरीर जल जाए, गिर जाए, तो चीख निकलेगी भी तो दर्द नहीं होगा। ध्यान रखना, इसी को अद्वैत कहते हैं, वननेस, स्थिति प्रज्ञा, केवल्य, निर्वाण जिसको कहा, मुक्ति। जब एक हो गया, अब एक में दर्द किसको होगा? कौन जल रहा है, कौन जला रहा है? आग भी मैं, जलने वाला भी मैं, जलाने वाला भी मैं। पता लग जाता है, अहम ब्रह्मस्मि। इसी को पाना है हर एक को। इसलिए ये आज धारण कर कर वचनों पर ध्यान करना है। वो ध्यान नहीं जो आंख बंद करके ड्रामा, वचनों पर ध्यान, ताकि समाधान जिंदगी का निकले, समाधि, और पहुंचे उस पार ब्रह्म। चाहे जन्नत का हो, गॉड होम का हो, सचखंड का हो, कुछ भी कह लो, वो तो ना नाम तुमने दिया है। तो इसको पाना है, आज ये धारण करके निकलना। जिंदगी में कोई भी चोट लगती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई नुकसान, कोई चरे, एकदम याद करना भारती, याद करना उन निखिल को, जिन्होंने जीवन के अंदर सब कुछ दर्दों के बीच में भी रिलैक्स में, मौज में नाचते हुए जीवन की यात्रा को पूरा किया। तो फिर जीवन सफल हो जाएगा, मंजिल को पालोगे। नहीं तो आए नहीं हो जन्मों से, रोते रहो, बंगला नहीं है, मेरा बेटा अफसर होता, मैं कनाडा आ जाएगा, अगला बार मर के आओगे, बेटा कनाडा पहुंच जाएगा। चले जाओगे दिल्ली में, बंगले बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, सरदार, क्या होगा? सारे दुखिया, सकल संसार। कौन सुखी है यहाँ? सब दुखी है। जिसके घर में मत जाग वही सुखी है, सब दुखी है, एक भी सुखी नहीं मिला आज तक। इसलिए उस सत्य को जानो। क्या था उसके पास है? उसके बाद ही मौज में खुशहाल जा रही है, चिंता नहीं है। बेटी सामने बैठी है, देखते 11 दिन रात को बैठी है आईसीयू में, एक बार नहीं कहती तेरा क्या होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो बस यही कह रही है, सुन मेरे पास वो पड़ा है, वो पड़ा है, अपना देख ली मैं पार ब्रह्म जा रही हूं। और आखिरी में जब मैं उसको कहता हूं एम्स में कि देख आखिरी एक परीक्षा है और ये पास करेगी, क्योंकि मैं लास्ट 40 मिनट बात करके जब बाहर आया, मैं पास करेगी, यहां नहीं तो पार ब्रह्म के द्वार पर। क्या कह रही है उसको जाकर, जब सुबह वेंटिलेटर पर उठती है, सुबह आंख खोलती है, मां
गुरु ने कहा है, मास्टर जी ने कहा है, आखिरी परीक्षा तेरी द्वार पे होगी, याद रखियो, पास होना है। वो कहती है स्माइल, देखो बेटी कह रही है पास, और वहां पर वो प्राण छोड़ के सुबह 4 बजे दुबई पहुंचता हूं, शुरुआत करता हूं, जैसे वहां बैठता ही हूं सत्संग में, उसी टाइम छुट्टी लगती है, उसके साथ बात होती है, वो मालाएं जो उसने डाली उसके गले में डालता हूं। जैसे ही सत्संग पूरा होता है, सुबह 4 बजे की पहली किरण से जीके में सबको मैंने कहा जाओ आज हॉस्पिटल में बैठ जाओ, आज की रात जो है उसकी ब्लेसिंग ले लेना, वो निकलेगी आत्मा। सुबह ठीक 4 बजे का तो ना सूरज द्वार है। हनुमान जी ने सूरज को नहीं निकला, भक्ति जब कोई भक्त प्रकट होता है तो सूरज ढांप जाता है सूरज से ही, क्योंकि प्रवेश होता है निकलने का और आने का और जाने का। देखो ते जीवन का सब उसने उपलब्ध किया, तो हम सबको वहां पहुंचना है, ये धारण करना और अपने इस जन्म को सफल करना है।